हेलो दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको अपने इसी YouTube चैनल पर एक गढ़वाली गीत की कहानी बताई थी, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, सुपर डुपर हिट है। वो गीत था पुआ बागारे। वो उसका बहुत रिस्पांस अच्छा मिला, लोगों ने बहुत सराहा उसे, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो एक दूसरे गीत की कहानी मैं लेकर आया हूँ। वो गीत है चैता की चौतारी। आप सब जानते हैं इस गीत के बारे में, बहुत सुपर डुपर हिट है। लेकिन उसकी कहानी क्या है उसको बहुत विस्तार से आपको समझाऊंगा। पहले वो गीत जो आपने देखा होगा और आप सुनते होंगे पहाड़ी शादियों में, डीजे में और कई जगह, इवन यूट्यूब पे तो ये भरा पड़ा है। तो चैता की चौतारी ये गढ़वाली पारंपरिक गीत है, जिसे ये जो गायक हैं अमित सागर हैं, गढ़वाली के गायक हैं। इनका ये एक अच्छे सुर के धनी हैं, अच्छे गले के धनी हैं। इन्होंने इस गीत को रिमिक्स किया और इसमें कुछ जो वाद्य यंत्रों का प्रयोग हुआ। इस गीत के जो म्यूजिक अरेंजर थे, जो इनके साथ अमित सागर के साथ, वो गुंजन डंगवाल नाम का लड़का है, पौड़ी गढ़वाल का, बहुत टैलेंटेड लड़का है। इसने क्या किया कि इन्होंने ढोल दमाओं की बीट और जो मोरचंग मुंह से बजाया जाता है, गढ़वाली गानों में कई बार यूज होता है, और कुछ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स, उनको मिला के एक धुन तैयार की, एक अरेंजमेंट किया, म्यूजिक अरेंजमेंट किया। उसको एक नए जमाने के हिसाब से, नए लड़कों के हिसाब से, नई जो ऑडियंस है उसके हिसाब से तैयार किया। और ये गीत आप यकीन नहीं करेंगे, अभी तक, आज तक जो मैं आप बता रहा हूं, ये यूट्यूब पर ये जो वीडियो एल्बम है 1,96,00,000 बार देखा जा चुका है। 1,96,00,000 व्यूज इसके हो चुके हैं अभी तक। तो ये करीब 2 करोड़ पहुंचने वाला है ये गीत। और ये यूट्यूब पे अपलोड हुआ था मार्च 2018 में, यानी करीब 1.5 साल हो गया है, और करीब 2 करोड़ व्यूज पहुंचने वाले हैं। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई वो हुई थी 2017 में। 2017 में, यानी इसके ठीक 1 साल पहले अमित सागर ने क्या किया कि इस गीत का ऑडियो एल्बम पहले अपलोड किया यूट्यूब पर। वो ऑडियो एल्बम और जो अमित सागर की आवाज और उनका अंदाज जो है, उससे ये गीत इतना हिट हुआ कि यूट्यूब पर छा गया। यूट्यूब पे छाया और करीब सिर्फ अमित सागर की आवाज में करीब 3.25 करोड़ व्यूज इस गाने को यूट्यूब पर मिल चुके हैं, इस गाने के वीडियो एल्बम को और इसके ऑडियो एल्बम को। और अब मैं दिखाता हूं कि ये इसके अलग अलग वर्जन कैसे यूट्यूब पे आए, लोग इतना पॉपुलर हुआ कि लोगों ने अपने अपने अंदाज में इसको बनाया, इसे गाया। ये एक वीडियो ये देखिए। अरे शिव जी का बागवान सचे फूल फूला छना, फूल फूला छना, फूल फूला छा। अरे हुड़दे डूबे गाए चैता की चकाला, चैता की चकाला, चैता की चकाला। Masaka matidi jaka pasili chuma Pasio just gala re sundala utama tukira makara diuna Dimila videna bonena anko gupatana vatama goma। तो ऐसे अनगिनत वीडियो इसके चैता की चौतारी के वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। ये अमित सागर के वीडियो के अलावा वीडियो की बात कर रहा हूं, इनके भी लाखों व्यूज हैं। अब मैं इस गीत की कहानी बताता हूं। दरअसल ये आखिरी जागर है, गढ़वाल का जो पारंपरिक लोक अंदाज है। जागर गीत देवी देवताओं के आह्वान के गीत होते हैं। इसमें आंचरी जागर ये है। आंचरी पहले मैं बताता हूं। इसमें जो अमित सागर का जो गीत है, उसमें जो जिक्र आ रहा है वो चैत के चौतारी, चैत के महीने में जो वर्णन है कि जो परियां जो है फूलों के बागान में नृत्य कर रही है। चौतारी जो आंचरियां जो हैं वो गढ़वाल के लोक जीवन में उनका वर्णन है। आंचरियां यानी परियां होती हैं। परियां
और जिनको आप कह सकते हैं परियां होती हैं, अप्सराएं होती हैं, वो जनमानस में जो उत्तराखंड का जनमानस है उसमें मान्यता है कि जो जिन कुंवारी कन्याओं की या जो नवविवाहित युवतियां होती हैं, जिनकी किसी वजह से अकस्मात उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी आत्मा को भूत नहीं कहा जाता, बल्कि ये कहा जाता है कि वो परी बन गई या आश्री बन गई है। लोकमानस में ये भी धारणा है कि ये आत्माएं जो हैं वो अतृप्त रह जाती हैं और जिनको फिर जागर गाथाओं के जरिए नचाया खिलाया जाता है ताकि वो किसी का नुकसान न कर सके। ये आखिरी जागर है और डौर और कांसे की थाली में जागर लगाने की परंपरा है पहाड़ में। जैसे चंद्र सिंह राही एक बहुत बड़े लोक गायक हुए हैं, वो करते थे। आंचलियों का एक किस्सा पहाड़ी जनमानस में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है कि एक जीतू बगड़वाल करके हुआ करते थे टिहरी में, कभी प्राचीन 9वीं सदी में। बहुत स्मार्ट युवक था, बहुत हैंडसम युवक था और बहुत बलवान था, वीर था, सुंदर था, बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था। तो उनको, उस जीतू बगड़वाल को आश्चर्यों ने यानी अप्सराओं ने हर लिया। तो अप्सराओं की कहानी है और अप्सराओं के जागर है। तो ये भी जो सागर की आवाज में, लेकिन इसके जो वर्जन बने वो भी कमाल के। उन्होंने भी बहुत गजब का रिकॉर्ड बनाया। एक पहाड़ के एक और गायक हैं, जाने माने गायक हैं, अनिल बिष्ट, बहुत लोकप्रिय गायक हैं। तो उन्होंने भी चैता की चौताली चूंकि बहुत हिट हो चुका था, अमित सागर का जो ऑडियो एल्बम आया था वो बहुत हिट हो चुका था, तो अनिल बिष्ट ने इसका वीडियो एल्बम उतार दिया मार्केट में। और उसी धुन पे, लगभग उसी धुन पे, शब्द थोड़ा अलग थे लेकिन वही मार्केट में उतार दिया। उसके ये देखिए, पहले मैं वो गीत आपको दिखा दूं। तो चैता की चौताली का ये अनिल बिष्ट वाला वर्जन था, जिसका आप ताजुब होंगे 40 लाख से ज्यादा व्यूज अब तक यूट्यूब पे इस वर्जन को, अनिल बिष्ट के वर्जन को मिल चुके हैं यूट्यूब पर। और सबसे दिलचस्प बात ये है, एक बहुत बड़ी बात है कि ये जब गाना यूट्यूब पे इसने रिकॉर्ड तोड़े तो ये इसने उत्तराखंड की सरहदों को पार कर लिया और ये गाना पहुंच गया तेलंगाना। आप हैरान होंगे, अलग भाषा का देश है, प्रदेश है तेलंगाना। वहां तेलंगाना स्थापना दिवस के लिए एक सरकारी गीत बना था, एक राज्य गीत बना था। तो इस धुन को जो, चूंकि ये यूट्यूब पे रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी, इसको हूबहू चैता की चौताली जो गढ़वाली पारंपरिक गीत था उसको हूबहू उठा के तेलंगाना के कलाकारों ने अपने शब्द डालकर ये गीत वहां पे, तो तेलंगाना टूरिज्म ने वो गीत बनाया। ये देखिए, तो ये तेलंगाना का जो राज्य गीत बना वो उत्तराखंड के जो पारंपरिक लोकगीत था चैता की चौताली, उसकी धुन पर बना। तो जब ये गीत बाहर आया, करीब इसके 1 लाख, मतलब आप हैरान होंगे, इस गीत के भी 1,48,000 व्यूज हैं यूट्यूब पर। करीब 1.5 लाख, 1 करोड़ 48 लाख व्यूज है, यानी करीब 1.5 करोड़ व्यूज तेलंगाना वाले वर्जन को मिल चुके हैं। ये गीत जब चर्चा में आया कि तेलंगाना में गीत भी बन चुका है इस पे, तो पहाड़ के कलाकारों ने आपत्ति की और हमने भी उस पर लिखा उनकी गवर्नमेंट को। तो उसके बाद इस गीत का क्रेडिट दिया गया, गढ़वाली गीत को। ये देखिए, उसके बाद इसको क्रेडिट दिया गया, दिस सॉन्ग इज इंस्पायर्ड बाय मोस्ट पॉपुलर गढ़वाली सॉन्ग चैता की चौताली फ्रॉम उत्तराखंड स्टेट। तो ये तब हुआ, पहले इसमें ऐसा जिक्र नहीं था, लेकिन जब कलाकारों ने आपत्ति की, जो जागरूक लोग थे पहाड़ के, उन्होंने आपत्ति की, तो जाके इसको क्रेडिट दिया गया कि ये जो तेलंगाना का जो फॉर्मेशन गीत है, स्थापना गीत है, वो गढ़वाली के पारंपरिक गीत चैता की चौताली से लिया गया है, उससे प्रेरित है, उसकी धुन वहां से उठाई गई है। तो ये इस गीत की पॉपुलैरिटी को दिखाता है। अब बात ये आती है कि ये गीत आया कहां से, चैता की चौताली, ये गीत आया कहां से। तो इसको सबसे पहले चर्चा में लाने वाले कलाकार हैं चंद्र सिंह राही। बहुत मंझे हुए लोग गायक रहे हैं पहाड़ के, अब उनका देहांत हो चुका है। तो उन्होंने काफी पहले, वो बहुत मंचों पर इस गढ़वाली पारंपरिक जागर गीत को, आंचली गीत को गाते रहे हैं। एक गाना
जो उनका एक परफॉर्मेंस था, वो कच्चा वीडियो है लेकिन मैं यूट्यूब पे मिला मुझे, तो पहले मैं वो सुनाता हूँ। देखिए ओरिजिनल है, ये प्योर है, ये चंद्र सिंह राही ने गाया है। डॉर और कांसे की थाली पे गाया गया, ये देखिएगा, ये चंद्र सिंह राही है। अरे बोला पूरा चना तो ये है वो ओरिजिनल चैता की चौताली गीत, जिसको रिमिक्स करके अमित सागर ने वाहवाही बटोर और करोड़ों व्यूज भी बटोर लिए। जो चंद्र सिंह राही थे वो बहुत लिमिटेड मंचों तक लेके, लेकिन जगह जगह इस गीत को ले गए। उससे पहले उनका एक ऑडियो भी रिलीज हुआ था, वो यूट्यूब पे वो भी है और उसको भी अच्छे खासे व्यूज मिले हैं। लेकिन चंद्र सिंह राही से पहले, अब देखिए ये गीत आज का नहीं है, चंद्र सिंह राही से पहले ये गीत गा चुके हैं और इस गीत को मंच दे चुके हैं केशव अनुरागी। केशव अनुरागी का नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। बहुत विद्वान थे, पहाड़ के गढ़वाली जो लोक संगीत है उसके बहुत विद्वान थे। 60, 70, 80 के दशक में वो आकाशवाणी लखनऊ में भी रहे, आकाशवाणी नजीबाबाद में भी रहे और ढोल सागर ग्रंथ उन्होंने लिखा था। पौड़ी गढ़वाल के कुलाड़ गांव के थे। उनकी आवाज में चैता की चौताली हालांकि रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उनका एक और जागर है। वो कितने बड़े लेवल के कलाकार थे, उसकी कहानी थोड़ा आगे बताऊंगा, 2-3 लाइन। लेकिन उनकी आवाज आकाशवाणी ने रिकॉर्ड की है, वो उनकी आवाज सुनाता हूँ। 60-70 के दशक की आवाज है, सुनिएगा जरा। ये आकाशवाणी का रिकॉर्ड। तो ये केशव अनुरागी की आवाज संरक्षित है आकाशवाणी में, क्योंकि वो आकाशवाणी के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और लोक संगीत के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने जो आप ताजुब करेंगे, 28 या 29 साल की उनकी उम्र रही होगी, तब उन्होंने एक किताब लिखी थी नाद नंदिनी। वो गढ़वाली जो लोक संगीत है उसके बारे में, उसके वाद्यों के बारे में, और वो किस लेवल के विद्वान थे आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो जो उस किताब की जो उन्होंने 29 साल की उम्र में लिखी थी, उसकी जो भूमिका लिखी थी, वो भारतीय शास्त्रीय संगीत के लेजेंड थे कुमार गंधर्व साहब। उन्होंने 1958 में उस किताब की भूमिका लिखी थी, जो केशव अनुरागी ने लिखी थी। तो केशव अनुरागी इस लेवल के आर्टिस्ट थे, इस लेवल के विद्वान थे। 1993 में उनका देहांत हुआ। तो केशव अनुरागी की बदौलत ये जो गीत है चैता की चौताली, ये आगे पहुंचा। उसके बाद चंद्र सिंह राही ने उसको मंच दिया और वो चंद्र सिंह राही से होता हुआ हम भी बहुत बचपन से इस गाने को सुनते हैं। पौड़ी गढ़वाल में जब हम थे, बचपन से सुनते रहे हैं, मंचों में सुनते रहे हैं। हम भी कल्चरल एक्टिविटीज में हुआ करते थे, तो ये गाना बहुत जगह बजता था, ये जागर बजता था। तो ये केशव अनुरागी से लेके ये गाना पहुंचा है तो ये अमित सागर ने इस मानना पड़ेगा कि इनकी वजह से इस गीत को एक नई जान मिली। और गुंजन डंगवाल ने इसमें एक्सपेरिमेंट किया, जो इंस्ट्रूमेंट का एक्सपेरिमेंट किया, उससे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और युवा पीढ़ी ने इसको हाथों हाथ लिया। तो केशव अनुरागी के 50-60 के दौर से और ये आज का दौर अमित सागर तक, चैता के चौताली ने कई रंग देखे हैं, कई अंदाज देखे हैं। और लेकिन अभी तक ये देखिए, ताकत देखिए लोक संगीत की, कि अभी तक ये गढ़वाली पारंपरिक गीत जिंदा है, लोगों के जहन में है, लोगों के गले में, लोगों के कंठ में अभी भी है, लोगों के कानों में अभी भी पहुंच रहा है। तो ये थी चैता के चौताली, जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे सुपर हिट है, उस गढ़वाली गीत की कहानी। तो आपको कैसा लगा ये गीत, ये कहानी कैसी लगी, ये इस गीत की कहानी, ये आप मुझे जरूर, आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं,
सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे जो नीचे आप बाएं साइड पे देख रहे होंगे, आपके दाएं साइड पे सब्सक्राइब का एक बटन है, उसको दबाना है। तो आपको और भी दिलचस्प कथाएं, इस तरह की कहानियां जो लोग जनमानस में हैं पहाड़ के, वो आपको सुनाता हूँ।